हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस करंट अफेयर जोधपुर में आपका स्वागत है। आज अपन करंट अफेयर्स की स्टार्ट कर रहे हैं। रोजाना डेली करंट अफेयर की हमारी क्लास होती है और रोजाना उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही हम पुट अप करते हैं जो आने वाले एग्जाम के अंदर, जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी के अंदर, एमटीएस के अंदर और रेलवे की विभिन्न वैकेंसीज के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम रोजाना करंट अफेयर्स की क्लास लगाते हैं। आइए आज की एक मोटिवेशन क्विट के साथ क्लास शुरू करते हैं। सफलता उन्हें नहीं मिलती जो ख्वाब देखते हैं, सफलता उन्हें मिलती है जो जिद करते हैं और जिद पर अड़े रहते हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते हैं। आइए इसी के साथ अपने फर्स्ट क्वेश्चन से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को, देखो हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस सिटी को साहित्यिक शहर घोषित किया? तो हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को साहित्यिक शहर घोषित किया है? तो वो शहर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है और भारत का दक्षिण भारत के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी में से एक है और वो है कोझिकोड। कौन सा है? कोझिकोड शहर है जो भारत के केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? केरल। तो कोझिकोड की कौन से राज्य में? केरल के अंदर। उसके बाद देखो सबसे बड़ी बात आती है यूनेस्को, UNESCO। यूनेस्को के बारे में आज अपन विस्तृत रूप से एनालिसिस करेंगे कि यूनेस्को क्या है, यूनेस्को का क्या काम है, किस उद्देश्य के लिए यूनेस्को का गठन किया गया है, इनके बारे में। तो देखो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो यूनेस्को का क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये है यूनेस्को। ये क्या है? यूनेस्को। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? यूनेस्को। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। उसके बाद यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? यूनेस्को का मुख्यालय है, यह है पेरिस। कहां पर है? पेरिस फ्रांस के अंदर है तो यूनेस्को का मुख्यालय। उसके बाद अपन यूनेस्को के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। उसके बाद है यूनेस्को के महानिदेशक। तो महानिदेशक कौन है? वो है ऑड्रे अंजुले जो यूनेस्को के महानिदेशक हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मैं आपको बता दूं यूनेस्को का काम क्या है कि जितनी भी हमारे विश्व के अंदर विरासत स्थल है, विरासत स्थल का संरक्षण करना, उनको विशेष दर्जा देना ताकि कोई भी उनका हनन ना करे, उनको नष्ट ना करे, उनको खराब ना करे। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को की स्थापना की गई थी। यूनेस्को देखो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी स्थापना, इनका मुख्यालय और इनके अध्यक्ष, और इनका उद्देश्य है कि पूरे देश, पूरे विश्व के अंदर विरासत स्थलों का संरक्षण करना,
मुख्य उद्देश्य है इनका। उसके बाद अपन आएंगे और देखो, उसके बाद नाम आया है केरल का। किसका नाम आया है? केरल। तो देखो, हमारी तैयारी है ना इस प्रकार से होनी चाहिए कि जो आप करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। कैसे कि केरल का नाम आए, केरल का पूरा विवरण होना चाहिए, क्योंकि राज्य दर्शन भी इनके साथ साथ होना चाहिए, ताकि बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर हो जाए। केरल का नाम है ना, जो नाम बदलने का जो प्रस्ताव रखा गया है वो रखा गया है केरलम। तो वर्तमान में तो केरल नाम है, लेकिन जो आने वाले समय के नाम के समय जो केरल का नाम होगा वो होगा केरलम। क्या नाम होगा? केरलम। उसके बाद केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी ये है तिरुअनंतपुरम। क्या राजधानी है? तिरुअनंतपुरम केरल की राजधानी है। उसके बाद केरल के मुख्यमंत्री, केरल की क्या है? मुख्यमंत्री वो है पिनराई विजयन। तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है जो केरल के मुख्यमंत्री है। उसके बाद केरल के राज्यपाल, केरल के राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान। तो केरल के राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। उसके बाद देखो विधानसभा सीट, तो केरल के अंदर विधानसभा की सीट कितनी है? तो विधानसभा की सीट है 140। तो केरल के अंदर विधानसभा की कितनी सीट है? 140। उसके बाद केरल के अंदर लोकसभा सीट, मैं पूरा राज्य दर्शन कराऊंगा। हर राज्य का जिस राज्य का नाम आएगा उस राज्य का पूरा विवरण बताऊंगा, उनका दर्शन बताऊंगा कि राज्य दर्शन में क्या कौन कौन सी उस राज्य की इंपोर्टेंट चीज है, क्या राजधानी है, लोकसभा है, राज्यसभा है, मुख्यमंत्री है, ठीक है, राज्यपाल है, उन सब के बारे में विशेष तौर से एनालिसिस करेंगे। तो लोकसभा की केरल के अंदर सीट है वो है 20। कितनी सीट है? 20। और उसके बाद राज्यसभा, तो केरल के अंदर राज्यसभा की सीट है वो है 9। कितनी सीट है? 9। उसके बाद बहुत सारी इंपोर्टेंट चीजें हैं केरल के बारे में, और भी इंपोर्टेंट चीजें हैं, जैसे लोक जो शास्त्रीय नृत्य है ना, शास्त्रीय नृत्य, केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथकली। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? कथकली है, जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद देखो केरल की प्रसिद्ध नदी कौन सी? केरल की प्रसिद्ध नदी कौन सी है? जो बहुत ही फेमस नदी है, और वो नदी है पेरियार। कौन सी नदी है? पेरियार नदी है, जो केरल की सबसे फेमस नदी है। और उसके बाद देखो केरल के अंदर जो एक चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी वही है, जिसका नाम है अनाईमुड़ी। क्या नाम है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी के बारे में क्या लिखोगी? दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, ऊंची चोटी ये है अनाईमुड़ी, और जिसकी जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर है जो इनकी ऊंचाई है। ये है पूरा केरल के बारे में विवरण। और भी कुछ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे केरल के अंदर जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का वो केरल के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे है जो केरल के अंदर है। और जो केरल का जो शिक्षा का लेवल है, जो एजुकेशन प्रतिशत है वो है 95%।
ठीक है, उससे भी ज्यादा है। तो केरल बहुत ही विकसित, भारत के विकसित राज्यों में से एक है जिसका नाम है केरल। और उसके बाद देखो अगला सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने किस खिलाड़ी को निलंबित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर जो एसएससी, रेलवे डिफेंस है, इन एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि हाल ही में किस खिलाड़ी को है जो राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी है ने उनको निलंबित किया है। तो क्या है? बजरंग पूनिया। तो खिलाड़ी का नाम क्या है? बजरंग पूनिया है। इस बजरंग पूनिया को है जो हाल ही में जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है, इन्होंने उनको निलंबित कर दिया है। आने वाले जो खेल के अंदर खेलने के लिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है कि वो आने वाले खेल के अंदर है वो अब नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि और वो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है वो? तो वो है कुश्ती के खिलाड़ी। किसके खिलाड़ी है? कुश्ती के खिलाड़ी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है और राजस्थान के रहने वाले हैं बजरंग पूनिया। और 2019 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार है जो इनको दिया गया है। खेल के क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है, वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2019 के अंदर बजरंग पूनिया को ये पुरस्कार दिया गया है। लेकिन हाल ही में क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है, जिनको कहते हैं नाडा, जिनको क्या कहते हैं? नाडा। और नाडा क्या करती है कि कोई भी जब खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी जब खेल में जाने से पहले उनका एक टेस्ट होता है कि कोई भी खिलाड़ी खेल में जाने से पहले उनका टेस्ट होता है कि वो मादक पदार्थ का उपयोग तो नहीं कर रहा है, कुछ नशीली दवाइयों का उपयोग तो नहीं कर रहा है। अगर वो नशीली दवाइयों का उपयोग करता है तो उनसे ताकत थोड़े समय के लिए रहती है और वो खेल में अच्छा प्रदर्शन करता है। और जो हकीकत में खिलाड़ी अच्छी क्वालिटी के साथ आता है वो पीछे रह जाता है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो नाडा हमारे देश के अंदर जो भी खिलाड़ी है जो खेल में जाने से पहले उनका टेस्ट करती है कि वो नशीले दवाइयों का उपयोग तो नहीं कर रहा है। तो देखो नाडा, तो नाडा का पूरा नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा। और नाडा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 नवंबर 2005। कब हुई थी? 24 नवंबर 2005 को है तो नाडा की स्थापना हुई थी। और इनके जो अध्यक्ष हैं, कौन है? अध्यक्ष हैं वो है आशीष भार्गव। कौन है? आशीष भार्गव है जो नाडा के अध्यक्ष हैं। ये तो अपने देश में काम करती है, लेकिन हमारे देश से भी पूरे विश्व के अंदर देखा जाए तो एक एजेंसी है जिसका नाम है वाडा। एक एजेंसी है जिसका नाम क्या है? वाडा। वाडा के बारे में भी मैं विस्तार विवरण बताऊंगा आपको। जैसे देखो, ये है वाडा। तो देखो वाडा का मतलब है वर्ल्ड एंटी
डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका नाम है वाडा। जिसका नाम क्या है? वाडा। और वाडा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 10 नवंबर 1999। कब हुई थी? 10 नवंबर 1999 को वाडा की स्थापना हुई थी। पूरे विश्व स्तर पर जो भी खेल होने वाला है, जैसे पैरा ओलंपिक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, इस तरह के भाला फेंक है, जो भी खेल प्रतियोगिता होने वाली है, उससे पहले ये वाडा का काम है कि सभी खिलाड़ियों का एक टेस्ट करती है कि इन खिलाड़ियों ने नशीले पदार्थों का उपयोग किया है या नहीं। और जब कोई खिलाड़ी नशीले पदार्थों का उपयोग करते हुए पकड़ा जाता है, बाहर करते हैं, उन खिलाड़ी को निलंबित कर देते हैं। तो वाडा की स्थापना कब हुई थी? 10 नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी। और इनका मुख्यालय कहां पर है? तो इनका मुख्यालय वो है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। कहां पर मुख्यालय? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। तो इनका मुख्यालय कहां है? उनका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। रुको। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उनकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुई थी। इनका मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। और इनके जो अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष वो है विटोल्ड बांका। कौन है? विटोल्ड बांका है जो इनके अध्यक्ष हैं। कौन है इनके अध्यक्ष? और उसके बाद अपन थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, क्योंकि मैं रोजाना थोड़े ही क्वेश्चन लेकर आता हूं। क्योंकि थोड़े ही क्वेश्चन हो भले ही, लेकिन कम क्वेश्चन हो, लेकिन क्वेश्चन इंपोर्टेंट होना चाहिए, उनका पूरा एनालिसिस होना चाहिए। इसी के साथ अपन तीसरे क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं, और बहुत ही इंपोर्टेंट है तीसरा क्वेश्चन। क्या है तीसरा क्वेश्चन? हाल ही में चर्चा में रहा ताओंग पुटीक फेस्टिवल। हाल ही में चर्चा में रहा ताओंग पुटीक फेस्टिवल है, किस देश में मनाया जाता है? किस देश में मनाया जाता है? ताओंग पुटीक फेस्टिवल है, वो किस देश में मनाया जाता है? बहुत ही इंपोर्टेंट फेस्टिवल है, क्योंकि उस देश में जब चावल का अच्छा उत्पादन होता है, अच्छी फसल आती है, और फसल के आने के बाद सभी लोग एकत्रित होते हैं, और एकत्रित होने के बाद ये जो फेस्टिवल मनाते हैं वो है फिलीपींस। कौन सा देश है? फिलीपींस। और फिलीपींस के अंदर है ताओंग पुटीक फेस्टिवल है, वो मनाया जाता है। तो सबसे पहले बता दो कि फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी तो ये है मनीला। फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? मनीला है जो फिलीपींस की राजधानी है। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, कहां पर है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है? तो वो है मनीला के अंदर, वो फिलीपींस के अंदर है। कहां पर है? फिलीपींस देश में एक अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। और हमारा जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है कटक, उड़ीसा के अंदर। कटक उड़ीसा के अंदर है जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? फिलीपींस के अंदर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद हम आज चर्चा करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके मंत्रिमंडल के बारे में। 3.0 PM है, उनके मंत्रिमंडल के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और इंपोर्टेंट देखेंगे
कि टॉप 10 में कौन कौन से मंत्री है उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि रोजाना 10 मंत्रियों का अपन विवरण बताएंगे, उनके कौन से मंत्री है, क्या नाम है, किस जगह से मंत्री, किस जगह से सांसद बने हुए हैं और कौन सा पद उनके पास है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, पीएम मोदी 3.0 मंत्रिमंडल, तो 3.0 है जो मंत्रिमंडल के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो होती है रक्षा। तो भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, गृह मंत्री। तो भारत के गृह मंत्री कौन है? वो गृह मंत्री है मोटा भाई अमित शाह। कौन है? मोटा भाई अमित शाह है जो भारत के गृह मंत्री है। और उसके बाद है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पद होता है और वो होता है विदेश मंत्री। कौन से मंत्री है? विदेश। विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर, जो भारत के विदेश मंत्री है। और उसके बाद देखो, विदेश मंत्री के बाद है सबसे इंपॉर्टेंट पद होता है वो होता है शिक्षा मंत्री का। और शिक्षा मंत्री जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो भारत के एजुकेशन मिनिस्टर है। और उसके बाद देखो अगला, उसके बाद है सड़क मंत्री। कौन है? भारत के सड़क मंत्री। और सड़क मंत्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। और उसके बाद 7 है रेल मंत्री। कौन है? रेल मंत्री। और रेल मंत्रियों में सबसे महत्वपूर्ण है अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव। और उसके बाद देखो 8वां, उसके बाद है स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसका नाम है जेपी नड्डा। उसके बाद 9 नंबर है कृषि मंत्री। और वो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हाल ही में संसद चुनकर आए हैं जिसका नाम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान है जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और भारत के कृषि मंत्री भी हैं। उसके बाद है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री वो है पीयूष गोयल। तो हमने आज राजी दर्शन की चर्चा की। 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, उनके बारे में आपने विस्तृत विवरण दिया। और उसके बाद है पीएम मोदी 3.0 मंत्रिमंडल है, उनमें से टॉप 10 मंत्री है उनके बारे में हमने एनालिसिस किया है। तो देखो, सबसे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, शिक्षा मंत्री जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो है धर्मेंद्र प्रधान, सड़क मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।